जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका रीजनल इंग्लिश कैंपस में। आज हम पढ़ेंगे कि नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है। आज की क्लास बहुत ही बोरिंग होने वाली है क्योंकि आज है वोकैब की क्लास। ठीक है, ये वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला वर्ड है फेनोमिनन। जब आपको किसी वर्ड के लास्ट में ओएन दिखे, जब आपको किसी वर्ड के लास्ट में ओएन दिखे और इसका आपको प्लूरल बनाना है, तब आप ओएन को रिमूव कर देंगे। ओएन को रिमूव कर देंगे, क्या लगाएंगे, इसके स्थान पर लगा देंगे ए। क्या हो जाएगा, फेनोमिना। ओएन को हटा दोगे, क्या लगाओगे, ए लगा दोगे। दूसरा वर्ड है एल्यूमिनस। जब आपको कोई वर्ड ऐसा देखे, ये सारे फॉरेन वर्ड हैं, ये सारे फॉरेन वर्ड हैं जो विदेश से लिए गए हैं, कोई फ्रेंच से, अलग अलग लैंग्वेज से ये वर्ड लिए गए हैं, ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है। जब आपको एक ऐसा शब्द दिखे जिनके लास्ट में ओएस हो, तब आपको क्या करना है, ओएस को रिमूव कर देना है। ओएस को यूएस को रिमूव करके आपको लगाना है आई। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई क्या हो जाएगा, एल्यूमिनाई। एल्यूमिनाई। ठीक है, ओएन दिखे, ओएन को हटा दो, क्या यूज करोगे, ए। क्या हो जाएगा वर्ड, क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया। जब आपको यूएम दिखे, यूएम, ठीक है, तब आप यूएम को हटा करके क्या वर्ड लगाओगे, ए। जब आपको ओएम दिखे, यूएम दिखे, तब इन दोनों को हटा करके आप लगाओगे ए। क्या हो जाएगा वर्ड, बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरियम मतलब एक बैक्टीरिया, बैक्टीरियम मतलब बहुत सारे, बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया। स्टेडियम, स्टेडियम है सिंगुलर, स्टेडियम है सिंगुलर। अगर आप एक स्टेडियम की बात करेंगे तो सिर्फ उसको बोलेंगे स्टेडियम। अगर बहुत सारे स्टेडियम होंगे तब आप उसको बोलेंगे स्टेडिया। यूएम को हटा करके आपको लगाना है ए। क्या हो जाएगा, स्टेडिया। ठीक है, मीडियम एक माध्यम, बहुत सारे माध्यम, मीडिया। क्या है, मीडिया। ठीक है, जब आपको यूएस दिखे तब आप क्या करोगे, यूएस को हटा दोगे, क्या लगाओगे, आई। क्या हो जाएगा वर्ड, यूएस को हटा करके आई। फंगाई, फंगाई। ठीक, कैक्टस को क्या हो जाएगा, कैक्टाई, कैक्टाई। ठीक, फोकस का फोकाई। क्या हो जाएगा, फोकाई। स्लेबस का स्लेवी, स्लेवी। कैक्टस का कैक्टाई। रेडियस का रेडियाई। देखना, यूएस को हटाना है, लास्ट वाले को हटा रहे हैं और हम लगा रहे हैं आई। यूएस को हटा करके लगाना है आपको आई। जब आपको आई एस दिखे, एस आई एस दिखे, एस आई एस दिखे, आई एस दिखे, तब आप क्या करोगे, आई एस को हटा करके, आई को हटा करके सिर्फ और सिर्फ क्या कर दोगे, ई एस। बेसिस, क्राइसिस, एक्सेस और एनालिसिस, एस ई एस। इतनी बात समझ में आई। जब आपको ओएन दिखे, यूएम दिखे, तब आप इनको हटा करके ए लगाएंगे। ठीक, दूसरा, जब आपको यूएस दिखे तब आप यूएस को हटा करके आई लगाएंगे। इतनी बात समझ में आई। तीसरा है
SIS दिखे या IS दिखे तब आपको क्या लगाना है, तब आपको आई को हटा करके ई कर देना है। इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट, जब आपको कंपाउंड नाउन दिखे, जब आपको कंपाउंड नाउन, अब ये बताइए कंपाउंड नाउन क्या होता है? एक से अधिक वर्ड जब नाउन का काम करें, एक से अधिक वर्ड जो नाउन का काम करें तब होता है कंपाउंड नाउन। ओल्ड स्टोरी, इनका प्लूरल बनाना है, इन सभी का प्लूरल बनाना है। ओल्ड स्टोरी लिखा हुआ है, आप ओल्ड का प्लूरल बना रहे हो या फिर स्टोरी का? आप बना रहे हो स्टोरी का प्लूरल। स्टोरीज करो, आप दिखाना चाहते हो कि बहुत सारी स्टोरी हैं, पुरानी स्टोरी, बहुत सारी पुरानी स्टोरियाँ, पुरानी कहानियाँ, क्या हो जाएगा? स्टोरीज, ओल्ड स्टोरीज। ठीक, ओल्ड स्टोरीज, RIES, स्टोरीज। स्टोरी बुक, अब स्टोरी बुक है तो बुक का प्लूरल बनाना है स्टोरी का? बुक का। स्टोरी बुक मतलब कहानी वाली किताब, कहानी वाली किताबें, स्टोरी बुक्स। अब आपको बनाना है बुक शॉप, आपको बनाना है बुक शॉप, इसका हो जाएगा स्टोरी बुक्स, स्टोरी बुक्स। इसका हो जाएगा बुक शॉप्स, क्या हो जाएगा? बुक शॉप्स। एक वर्ड है बस स्टॉप, बस स्टॉप, इसका प्लूरल क्या बनेगा? एक है कॉन्वेंट डेवलपर, आप कॉन्वेंट का प्लूरल बना रहे हैं या फिर डेवलपर का? आप बना रहे हैं डेवलपर का, कि डेवलप करने वाले लोग। एक डेवलपर है मतलब एक लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं तो डेवलपर्स, क्या हो जाएगा? डेवलपर्स, एस जोड़ दो। ठीक, सेक्रेटरी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये दो वर्ड हैं, इनको आप लोग कमेंट करना। अगला वर्ड है मेजर जनरल, जनरल मेजर, इनका प्लूरल कैसे बनेगा? एक वर्ड है मेजर जनरल, दूसरा है जनरल मैनेजर। इसको उठाते हैं पहले। ये है रैंक, ये है रैंक, ये है आर्मी की रैंक, जैसे हो गया। इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे? लेफ्टिनेंट, लिखा ल्यूटिनेंट है, पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट। कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, कर्नल, इसको पढ़ते कर्नल हैं, लिखा है कॉलोनेल, लिखा है कॉलोनेल, पढ़ते कर्नल हैं। फिर कर्नल, ये है रैंक, ठीक, बढ़ते क्रम में। टॉप पे है जनरल। एक बात बताओ, जब आपको प्लूरल बनाना होगा, आप लेफ्टिनेंट का प्लूरल बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? लेफ्टिनेंट्स, कैप्टन्स, मेजर्स, लेफ्टिनेंट, कर्नल्स, कर्नल्स, ब्रिगेडियर्स, लेफ्टिनेंट जनरल्स, मेजर जनरल्स, जनरल्स। इंडिया में एक ही जनरल है, ठीक, आर्मी में एक ही जनरल है, लेकिन ऐसे बहुत से जनरल रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड जनरल्स, रिटायर्ड जनरल्स, लेकिन जनरल एक ही है। अगर अलग अलग देश के जनरल को ले लें तो जनरल्स, ठीक, बात समझ में आई? हो जाएगा क्या? मेजर जनरल्स, लास्ट में एस जुड़ जाएगा। जनरल मैनेजर है, ऐसे एरिया मैनेजर होता है, बहुत सारे मैनेजर होते हैं, तो क्या हो जाएगा? जनरल मैनेजर्स। इतनी बात समझ में आई? इन दोनों का आप लोग पढ़ के, कहीं से भी देख के, किसी से पूछ के कमेंट करना। अगला वर्ड है, सभी में लिखा हुआ है फुल। जब आपको एक कंटेनर है, बैग, कंटेनर मतलब जिसमें कुछ ना कुछ सामान आता हो, जैसे बैग हो गया, ट्रक हो गया, स्पून हो गया, माउथ हो गया, माउथ में भी कुछ रख सकते हो आप, हैंड, हैंड में भी कुछ रख सकते हो, उसके बाद कप, कप में भी कुछ रख सकते हो, बकेट फुल, बकेट में कुछ रख सकते हो। जब आपको एक कंटेनर दिखे, ये सारे कंटेनर है, कंटेनर के बाद में
फुल दिखे तब आपको कर देना है, बस लास्ट में एस जोड़ देना है। एग्जाम में क्या गलती कराएगा, वो ऐसे लिखेगा, एग्जाम में लिखेगा कप्स फुल, क्या लिखेगा, हैंड्स फुल, हैंड्स फुल। आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, लास्ट में एस लिखा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, जब आपको एक वर्ड दिखे कोई, उसके बाद कोई प्रेपोजिशन दिखे, एक कोई वर्ड दिखे, नाउन दिखे, उसके बाद एक प्रेपोजिशन दिखे, तब आपको लगाना है पहले वाले में। किसमें, देखना ये नाउन है, नाउन के बाद में एक प्रेपोजिशन है। ठीक, नाउन प्लस प्रेपोजिशन आपको लगाना है इस वाले शब्द में, पहले वाले शब्द में। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें इसको सब्जेक्ट बना के लिखना है ना, तो इसको लिख लेंगे हम एस, हैंगर्स ऑन, लुकर्स ऑन। लुकर ऑन मतलब क्या होता है, देखने वाला, छुप कर देखने वाला। सिस्टर इन लॉ का प्लूरल कैसे बनेगा, सिस्टर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का क्या मतलब होता है, फादर इन लॉ मतलब ससुर। किसी के बहुत सारे ससुर हो सकते हैं, तो लिखेगा फादर्स इन लॉ। कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ, इतनी बात समझ में आई। कमांडर्स इन चीफ, एक कमांडर है, मुख्य कमांडर एक ही होता है, हो सकता है अलग अलग ग्रुप के अलग अलग चीफ कमांडर हैं, तो हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। अगला, ये वर्ड बताओ, इन छह में से, इन 6 नाउन में से कौन सा वर्ड करेक्ट है, कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। फादर इन लॉ करेक्ट है। ठीक, इसका प्लूरल बन गया है फादर्स इन लॉ, ये भी करेक्ट है। फादर इन लॉज, यहां पर प्लूरल बनाया गया है, गलत है। यहां पर फादर्स इन लॉ ये सही है, ये तो यही लिखा हुआ है, फादर इन लॉज लिखना था, अब ये गलत है। पहले सही था, अब गलत हो गया। ठीक है, मैं लिखना चाह रहा था लॉज ऐसे सेम। ठीक है, ये दोनों गलत हैं। अब बताओ ये दोनों सही हैं या गलत हैं। फादर इन लॉज, ससुर के, ससुर के, ससुर के नाती। ठीक है, फादर इन लॉज ये करेक्ट है, और लास्ट वाला भी करेक्ट है, ससुरों के नाती। ठीक, ये 6 में से 4 करेक्ट, ये 2 इनकरेक्ट। अगला, ये हैं क्या, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब हैं। ये बताओ पहले, ये वर्ड जो लिखा हुआ है ये है ऊपर वाला, ऊपर वाला है फ्रेजल वर्ब। क्या है, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब। ठीक, फ्रेजल वर्ब क्या होता है, एक ऐसा शब्द जो फ्रेज हो, एक से अधिक शब्द। फ्रेज क्या होता है, एक से अधिक शब्द, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। अगर वो फ्रेज नाउन का काम कर रहा होगा तो नाउन फ्रेज, वर्ब का काम कर रहा होगा तो वर्ब फ्रेज, और फ्रेजल वर्ब, वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब दोनों बात एक ही हैं, लेकिन फ्रेजल वर्ब में इतना होता है कि एक प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब, प्रेपोजिशन या फिर एडवर्ब होता है। तो अब क्या है, एडवर्ब है, एक है वर्ब, एक है एडवर्ब। वर्ब प्लस प्रेपोजिशन भी होता है। ये वाला है फ्रेजल वर्ब और ये है फ्रेजल नाउन, ये है फ्रेजल नाउन, ये है नाउन। जो डैश लगा के लिखा हुआ है ब्रेक अप, ब्रेकअप मतलब 2 रिश्तों का टूटना। मान लो किसी का एक ब्रेकअप हुआ तो लिखेगा ब्रेकअप, मान लो किसी के बहुत सारे ब्रेकअप हुए, क्या लिखेगा वो,
ब्रेकअप्स, क्या लिखेगा? ब्रेकअप्स, ब्रेकअप्स। ठीक, वैसे चेक इन्स, बिल्ड अप्स, स्टार्ट अप्स, टेक ऑप्स, कट ऑप्स, मिक्स अप्स। इतनी बात समझ में आई? जब आपको कोई फ्रेजल नाउन दिखे, ये है फ्रेजल नाउन, फ्रेजल नाउन दिखे, तब आपको लास्ट में एस लगाना है। इतनी बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट। ये कुछ वर्ड हैं, ये कुछ वर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपको प्लूरल फॉर्म में ही मिलेंगे। क्या मतलब हुआ प्लूरल फॉर्म का? इनके साथ, इन सभी वर्ड के साथ में जो वर्ब आएगी, अगर ऐसे अकेले लिखे होंगे, इनकी वर्ब आएगी कौन सी? प्लूरल वाली। ठीक, प्लूरल मतलब जैसे अगर हैज लगाना होगा तो हैज नहीं लगाओगे, हैव लगाओगे। डज लगाना होगा तो डज नहीं, डू लगाओगे। ठीक, इज नहीं, आर लगाओगे। बात समझ में आई? वाज नहीं, वर लगाओगे। यदि बात समझ में आई? जब ऐसे लिखे हैं तो क्या इनका मतलब है कि ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएंगे? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इनका सिंगुलर नहीं बन सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जब आप इन वर्ड को सिंगुलर बनाना हो, मतलब इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करना हो, मतलब अगर आपको हैज लगाना है, डज लगाना है, इज लगाना है, वॉज लगाना है, तब आप कैसे लगा पाओगे? मान लो ये सब्जेक्ट है, ठीक है, तब आप इनको बनाओगे कैसे? अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पीस ऑफ सीजर्स। ऐसे करके आप इनका सिंगुलर बनाओगे और आप उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर पाओगे। अगर आपने लिख दिया अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब आप लगाओगे वर्ब सिंगुलर। मतलब अगर आपने अ पेयर ऑफ अ पीस ऑफ लिख दिया, तब आप वर्ब का यूज करोगे कैसा? सिंगुलर। सिंगुलर मतलब हैज लगाओगे, हैज लगाओगे, डज लगाओगे, इज लगाओगे और वॉज लगाओगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। इतनी बात समझ में आई? सीजर, अच्छा ऐसा क्या खासियत है कि सीजर्स को हम सीजर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि इनके दो पार्ट होते हैं, दो आइडेंटिकल मतलब कि उनको तोड़ोगे, काटोगे, कैसे भी करोगे तो उनके सेम दो पार्ट निकलेंगे, सेम। सीजर्स मतलब कैंची, टोंग्स मतलब चिमटा, बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन, पिंसर मतलब चिमटी, बेलोज मतलब फुकनी, वो फूकने वाली, अब तो यूज नहीं होती है। बेलोज मतलब फुकनी, लिख दूं मैं? फुकनी, चिमटी, दूरबीन, टोंग्स, चिमटा। चिमटा बड़ा होता है, चिमटी छोटी होती है। सीजर्स कैंची और बेलोज फुकनी। हैंग्स का क्या मतलब होता है आप लोग कमेंट करोगे। प्लायर, प्लायर तो आप समझते हो, कुछ पकड़ने के लिए, तार वार काटने के लिए पहले यूज होता था, उसमें कटर भी रहता है। ट्वीजर्स, ट्वीजर्स क्या होता है? एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आंख के बाल वाल निकाल ले जाते थे पहले, अभी भी शायद यूज होता है ट्वीजर्स। ठीक है, स्केल्स, स्केल्स मतलब तराजू, तराजू, ये वाला तराजू जिसमें दो पलड़े होते हैं, दो पलड़े होते हैं, एक साइड बाट रखा जाता है, दूसरी साइड में जो भी तौलना होता है। ठीक है, जैसे वो न्याय वाली तराजू होती है, वैसी वाली तराजू। ठीक है, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस और गूगल्स, तीनों का मतलब होता है चश्मा। ठीक, तीनों का मतलब होता है चश्मा। स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा। जब आपको एक चश्मा बताना हो, मेरे पास एक चश्मा है, आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक, आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स।
स्पेक्टिकल नहीं करोगे आप, ES नहीं हटाओगे, गूगल से S नहीं हटाओगे, ग्लासेस से S नहीं हटाओगे। मान लो हटा दिया, मेरी मर्जी है हटाने की, तब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ बदल जाएगा। मान लो आपने ग्लासेस से ग्लास हटा दिया, S हटा दिया, तब हो जाएगा ग्लास। ES हटा दोगे तब हो जाएगा ग्लास। ग्लास का मतलब हो जाएगा कांच, ग्लासेस का मतलब चश्मा, ग्लास का मतलब कांच। गूगल्स, मान लो आपने हटा दिया S, तो गूगल बन जाएगा। गूगल एक नाउन है, एक प्लेटफॉर्म का नाम है, लेकिन गूगल करना वर्ब बन जाएगा। गूगल वर्ब भी है, गूगल नाउन भी है, गूगल्स नाउन है, तो गूगल्स का मतलब होता है चश्मा, गूगल का मतलब होता है गूगल करना, और गूगल एक नाउन भी है। इतनी बात समझ आई। जीन्स, जीन्स, लेगिंग्स, ट्राउजर्स, ओवरऑल्स, पैंट्स, पायजामाज, शॉर्ट्स, टाइट्स, टाइट्स जिसे टाइटी बोलते हैं, टाइट सा रहता है। शॉर्ट्स मतलब हाफ कच्चा, हाफ कच्चा। लेगिंग्स लड़कियां पहनती हैं, लेगिंग्स, और जीन्स। ट्राउजर्स पता है आपको, पैंट्स भी पता है। और जो ओवरऑल है, ओवरऑल क्या होता है, जो पायलट्स पहनते हैं या फिर कोई कोई लड़की पहनती है, जो ऊपर से लेके नीचे नीचे तक रहता है, आस्तीन बोलते हैं उसको। क्या होता है, ओवरऑल्स। ओवरऑल नहीं होता है, ओवरऑल का मतलब होता है, अगर एस हटा दोगे ना तो इसका मतलब हो जाएगा संपूर्ण। ओवरऑल मतलब संपूर्ण, लेकिन आपको एस नहीं हटाना है। ओवरऑल्स, ओवरऑल्स मतलब आस्तीन। ये जितने भी वर्ड इसके नीचे लिखे हुए हैं, आपने गौर किया हो ना किया हो, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कमर के ये ऐसे वस्त्र हैं जो कमर के नीचे पहने जाते हैं, जो कमर के नीचे पहने जाते हैं दोनों पैरों में, वो आते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, जीन्स नीचे पहना जाता है, ट्राउजर नीचे पहना जाता है, पैंट्स नीचे पहने जाते हैं, पायजामाज नीचे पहना जाता है, लेगिंग्स नीचे, ओवरऑल्स नीचे रहता है, भले ऊपर रहता है लेकिन नीचे भी रहता है। ठीक, टाइट्स, शॉर्ट्स, ये सब नीचे पहने जाते हैं। याद करने का एक तरीका है कि सब एक कमर से नीचे पहने जाते हैं, दोनों पैरों में पहने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक्स। जब आप थैंक लिखोगे तब ये वर्ब होता है, तब ये वर्ब होता है। जब आप थैंक्स लिखते हो तब ये होता है नाउन। जब आपको नाउन की तरह यूज करना है तब आप लिखोगे थैंक्स। जब आपको नाउन की तरह यूज करना है तब आप लिखोगे थैंक्स। वर्ब की तरह यूज करना है तो आप यूज करोगे थैंक। कांग्रेचुलेशन, ये भी नाउन है। वर्ब क्या है, कांग्रेचुलेट, कांग्रेचुलेट, किसी को कांग्रेचुलेट करना। ठीक है, एनल का मतलब क्या है, एनल्स, ये आप कमेंट करोगे। रिच, रिच का क्या मतलब होता है, अमीर। रिच मतलब अमीर। रिचेज मतलब, रिचेज मतलब बताओ। रिमेन्स मतलब, रिमेन मतलब क्या होता है, रिमेन, रिमेन मतलब बचा हुआ। रिमेन्स मतलब बचा हुआ से रिलेटेड कुछ है, आप लोग कमेंट करके बताना। ये कौन से वर्ड, रिचेज, रिमेन्स, एनल्स और दो वर्ड और 5 वर्ड, 5 वर्ड की मीनिंग आप लोग कमेंट करोगे। और उसका, इसको हम क्यों एनल नहीं लिख सकते, एनल, ठीक, हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, हम हमेशा ऐसा ही क्यों लिखते हैं, आप इस बात का कमेंट करिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।